स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। सर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहती हूँ। सर पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनको बैंक की प्रिपरेशन करनी है, तो सर आप कुछ एडवाइस दीजिएगा। डेफिनेटली बच्चों को बैंकिंग की तैयारी के लिए कंफ्यूजन होती है, तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि बैंकिंग सेक्टर में दो तरीके के एग्जाम होते हैं, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जी सर। और एक आईबीपीएस। आईबीपीएस अदर बैंक्स, जितनी भी अदर बैंक्स हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर, वो उनका एग्जाम्स आईबीपीएस लेता है। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गई, इलाहाबाद बैंक हो गई, आपका पंजाब नेशनल बैंक हो गई, ये जितनी भी गवर्नमेंट बैंक्स हैं इन सब का एक कंबाइंड एग्जाम होता है, आईबीपीएस संस्था कराती है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपना खुद का एग्जाम देती है। इसमें दो तरीके के एग्जाम से लोग कराते हैं, एक क्लर्क का और एक पीओ का। दोनों में ही क्लर्क और पीओ के एग्जाम्स होते हैं। ओके सर, तो सर सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है, जो क्लर्क का बताया आपने, सेकंड आपने कौन सा बताया सर? सेकंड पीओ का, प्रोविजनल ऑफिसर। ओके सर, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल। क्लर्क का देखिए, ये जितने भी बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं हर साल जून से लेकर सितंबर तक के महीने में इनके फॉर्म आते हैं। बच्चा अगर तैयारी करना चाहता है तो वो अपनी जनवरी से जून तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे, जनवरी से जून के बीच में, क्योंकि इसके बाद फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं। तो जून से सितंबर के बीच में फॉर्म आया, जैसा अभी जून चल रहा है, अभी एक फॉर्म आया एबीपीएस आरआरबी क्लर्क का और असिस्टेंट का। ये फॉर्म बच्चे भर सकते हैं, 5000 पोस्ट आई हुई हैं। तो इसी तरीके से इसी बीच में फॉर्म आते हैं, इनकी तैयारी करिए और 6 मंथ के अंदर में ही इनका एग्जाम और रिजल्ट सब कुछ हो जाता है। ओवरऑल नए सेशन में यानी अप्रैल में नेक्स्ट ईयर में इनकी ज्वाइनिंग सब हो जाती है। ओके सर। थर्ड क्वेश्चन सर मेरा आपसे ये है कि सर इसकी फीस जनरल की, ओबीसी की, एससी एसटी की क्या सर फीस होगी? बच्चे जानना चाहते हैं ये भी। फीस जो है एसबीआई की और आईबीपीएस की थोड़ी सी हल्की फुल्की डिफरेंस होती है, लेकिन एवरेज फीस मान के चलिए अगर जर्नल कैटेगरी में है तो आप 800 से 1000 रुपये फीस मान सकते हैं फॉर्म की, और ओबीसी हैं तो 800 से 1000, और एससी एसटी हैं तो उनकी फीस बहुत कम लगती है, 200-300 रुपये फीस होती है अप्रॉक्स। ओके सर। सर फोर्थ क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि बच्चा कितने घंटे स्टडी करे, स्टूडेंट है जैसे वो, तो कितने घंटे स्टडी करे? देखिए, घंटे में स्टडी को बांधा नहीं जा सकता। मैं यहाँ पे गाइड करना चाहूँगा कि स्टडी का एक प्लान बनाना पड़ेगा। देखिए, इसमें एग्जाम जो होता है वो 2 लेवल पे होता है, एक प्री होता है, एक मेंस होता है। सबसे पहले बच्चा प्री में बैठता है, तो सबसे पहला काम है कि सिलेबस को डाउनलोड करिए। सिलेबस में कुछ चेंजेस तो नहीं हुए हैं उसको देखिए। जिस भी आपने फॉर्म को भरा है, एसबीआई का भरा है तो एसबीआई का सिलेबस डाउनलोड करिए, आईबीपीएस का तो जनरली सिलेबस सेम होता है, लेकिन फिर भी एक बार डाउनलोड करके कंफर्म करना जरूरी होता है। और जैसे आपने सिलेबस डाउनलोड किया तो प्री में बेसिकली जैसे अभी आईबीपीएस आरआरबी का आया है, तो उसमें प्री में दो सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक रीजनिंग से, एक मैथमेटिक्स से। और इसके बाद मेंस में आपके 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि हिंदी या इंग्लिश एक सेक्शन होगा, जिसमें आप हिंदी इंग्लिश में कोई एक पेपर चूज कर सकते हैं। बाकी रीजनिंग होगी, मैथमेटिक्स होगी, कंप्यूटर होगा, जीए होगा, इस तरीके से 5 सेक्शंस होंगे। तो मेंस का एग्जाम फिर देंगे, मेंस से ही मेरिट बनती है। प्री तो एक एंट्रेंस टेस्ट होता है मेंस में जाने के लिए, और मेंस से मेरिट बनती है और मेरिट से ही सिलेक्शन हो जाता है, इंटरव्यू नहीं होता है। ओके सर, तो आप अपने सारे स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहते हैं सर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप बैंकिंग की प्रोफेशन करना चाहते हैं और कर रहे हैं तो बहुत ही सिंसियरली पढ़ाई करिए, घंटों में मत बांधिए। आपके जैसे जो भी सब्जेक्ट्स आ रहे हैं उन सब्जेक्ट्स को पहले एक बार, जैसे मान लीजिए रीजनिंग में 10 चैप्टर हैं, मैथ में 10 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर के नोट्स बनाइए। उसके 10 चैप्टर के जितने भी हर चैप्टर में वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करिए। और उसके बाद आप नंबर ऑफ एसटी लगाइए। एसटी मीन्स स्पीड टेस्ट, मतलब जैसे कि पेपर में जैसा पैटर्न आता है सेम पैटर्न पे ऑनलाइन टेस्ट दीजिए। कम से कम 100 टेस्ट देकर ही आप मेन पेपर में बैठने जाइए। अगर आप मेन पेपर में बैठने से पहले 100 सीट्स लगा लेंगे, 100 टेस्ट पेपर लगा लेंगे, तो गारंटीड है आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप 101 नंबर का जो टेस्ट पेपर है वो आप देने जाएंगे, तो आपको सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर द कमिंग। एंड स्टूडेंट्स, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट्स में जाके कमेंट करिएगा। थैंक यू।